हेलो बच्चों, आज हम टाइप नंबर 7 की बात करेंगे। ये टाइप हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है बेटा। और ये एक ऐसा टाइप है, इसमें किसी भी बच्चे को 0 मार्क्स नहीं मिलते। यदि वो थोड़ा सा काम कर ले तो भी 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर बच्चा डिवाइड करना नहीं भी जानता है, वैसे मैंने टाइप नंबर 2 में डिवाइड करना सिखाया था। यदि आपने डिवाइड करना आपको नहीं आता तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का टाइप नंबर 2 सीख लें। ठीक है, इसी में जब जाओगे तो टाइप नंबर 2 होगा। टाइप नंबर 2 में आप डिवाइड करना सीख जाओगे पॉलिनोमियल का। और फिर भी यदि प्रॉब्लम है तो उसके बाद भी आप इस क्वेश्चन पे 0 मार्क्स नहीं ला सकते। इसमें करना क्या है जिससे कि आप 0 मार्क्स नहीं ला पाओगे, वो देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले ये बात करते हैं। ये एक हमें 4 डिग्री की एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन के 2 जीरोस हमें दे रखे हैं। जीरोस का मतलब शून्यक। इस इक्वेशन के हमें 2 जीरोस दे रखे हैं। हमें क्या करना है बेटा, अदर 2 जीरोस फाइंड करने। हमें ये पता है जितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल होता है, जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है वो ऑर्डर कहलाता है हमारा। 9th क्लास में पढ़ा था हमने। उतनी मैक्सिमम उसके जीरोस हो सकते हैं। मैंने कहा उतने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं उसके। मैक्सिमम जीरोस उतने ही होंगे उसके। ठीक है बेटा। हाँ, ये हो सकता है उतने उसमें कुछ जीरोस रियल हो और कुछ जीरोस रियल ना हो। मैंने जैसे सबसे पहली क्लास में बताया था कि रियल के बाद हमारा जब हम 11th क्लास में एंटर मारेंगे तो एक इमेजिनरी नंबर आने लगता है। तो हो सकता है उसके जीरोस जो है उस इमेजिनरी नंबर में हो, लेकिन मैक्सिमम उसके जीरोस कितने होंगे, जो ऑर्डर है उसका हाईएस्ट। तो इसका हाईएस्ट पावर एक्स का कितना है 4, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे 4। ये पक्का है। तो उन 4 में से हमें 2 जीरोस दे रखे। उसने कहा 2 जीरोस तुम निकालो। ये क्वेश्चन मेरा 4 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा? 4 मार्क्स में। तो इसलिए अच्छी तरह समझेंगे, थोड़ा और स्लो चलेंगे इस क्वेश्चन को। अभी कल कमेंट आया था कुछ बच्चों को, सर बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं आप। बेटा मैं जरा भी फास्ट नहीं चल रहा, बहुत स्लो चल रहा हूँ। पता नहीं आपको कैसे लग रहा है कि मैं तेज चल रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अभी और स्लो कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए आप देखो, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, इस तरह के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी हो। क्यूबिक इक्वेशन में आपको 2 जीरोस दे दे, 1 जीरो पूछेगा क्योंकि टोटल 3 ही होंगे। हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन दे दे, 1 जीरो दे दे, बाकी के 2 आपसे पूछ ले। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो क्यूबिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो टाइप नंबर 8 में कराएंगे हम। अभी हम 4 डिग्री वाली इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि जीरोस दे रखी है हमारे 2 या 1, 2 दे रखे हो 1 दे रखे हो, करने का तरीका एक है। यदि 2 दे रखे हैं तो स्टार्टिंग कैसे करनी है वो देख लीजिए। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जीरोस दे रखे हैं तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स के बराबर। पहला जीरो एक्स के बराबर लिख दिया, दूसरा वाला जीरो हमने एक्स के बराबर लिख दिया। कोई परेशानी? सिंपल है भाई। जीरोस का मतलब एक्स की वैल्यू हो गई, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है एक्स। यदि बाई चांस ये वेरिएबल वाई दे रखा होता तो हमें इसे वाई के बराबर लिखना पड़ता। यदि वेरिएबल जेड दे रखा होता, इक्वेशन हमारी होती 3z की पावर 4 प्लस 6z की पावर क्यूब, तो यहाँ पे जेड लेना पड़ता। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको। जिस वेरिएबल में इक्वेशन है हमें उसको वही लेना है, हमें उसी की वैल्यू होगी वो। अगर जेड में इक्वेशन दे रखी है तो वैल्यू किसकी होगी? जेड की। जो शून्यंक होंगे वो किसके होंगे? जेड के। इसलिए वो जो शून्यंक हम किसके बराबर लेंगे? जेड के। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये एलएचएस आरएचएस में है हमारा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये किस में बन जाएगा हमारा? प्लस का था तो माइनस का बन गया हमारा। सिमिलरली ये माइनस का था, जब इसे मैंने एलएचएस में लाया तो ये बन गया हमारा बेटा किसका? प्लस का। एक मिनट,
समझ में आ गई बात? चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, दो जीरोस दे रखे थे हमें, अगर हम ये बन गए हमारे इसके फैक्टर्स, अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों का, और जो इनका मल्टीप्लाई होगा उससे इस इक्वेशन को डिवाइड करने की कोशिश करूं, तो वो इस इक्वेशन को कंप्लीट डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसी के शून्यांक थे। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने सबसे पहला काम क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। पहली इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और बराबर में क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इक्वेशन है 0। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां आपको जब आपने ध्यान से देखा होगा तो यहां आपको दिख रहा है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी वाला फॉर्मूला। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा था? आप कहोगे यस। क्या था इसका आंसर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे सिंपल फॉर्मूला है, 99% बच्चों को याद रहता है। ठीक है बेटा, हाँ ये हो सकता है आपने प्लस पहले याद किया हो, माइनस बाद में। मैं कई बार बता चुका हूं, मल्टीप्लाई में 3 का 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आता है, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई होगी बात? अब देखते हैं, अगर हमने इसका मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले से किया तो हमारा ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ, ये जो मेरा रूट आ रहा था ये हट गया। अब आपको पता है कि यदि √3 का स्क्वायर आ रहा है, इधर कर देता हूं बेटा, √3 का स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब होता था √3 इंटू √3। बहुत बार बता चुका हूं मैं। तो इसका मतलब जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा 3। क्यों आ जाता है ये भी बता चुका हूं कई बार। अब याद कर लो बस कि जब भी रूट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह से हो जाता है। ठीक है, चलो तो इस आधार पर जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 5/3, रूट हट जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा, उसके नीचे मैं क्या लिख सकता हूं, 1। एलसीएम लेना आपको आता ही है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फ्रैक्शन के प्लस माइनस मैंने सिखा रखे हैं, उसके आधार पर आप ये कर सकते हैं, फ्रैक्शन के प्लस माइनस। ठीक है, तो ऊपर एक वीडियो दे रहा हूं मैं, उसमें आप देख सकते हो। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो उससे आपको फ्रैक्शन के प्लस माइनस करना आ जाएगा। ठीक है, उस वीडियो पर क्लिक करोगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन जो भी ये लग रहा है इक्वल टू 0। ये तो मेरा तरीका है मल्टीप्लाई करने का, फ्रैक्शन वाला। मतलब फ्रैक्शन वाले में प्लस और माइनस करने के लिए मैं ऐसा तरीका यूज करता हूँ। आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 3 एलसीएम ले लिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे, आएगा ये। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इधर इसके नीचे, जीरो के नीचे कुछ नहीं आ रहा तो क्या लिख सकता हूँ, 1। जीरो के नीचे जीरो नहीं होता, जीरो के नीचे क्या होता है, 1, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो जो है परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए उसके नीचे 1 लिख दिया। चलिए अब क्रॉस यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम तो देखो क्या बनेगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 1 का हमने कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, और 0 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गई एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर हमारा इसको डिवाइड मारेगा। डिवाइड कर दो इसे। डिवाइड करना मैंने टाइप नंबर 2 में सिखाया है, यदि नहीं आता तो सीख सकते हैं उसमें। देखिए देखिए अब हमने क्या किया, ये जो आपकी इक्वेशन आ रही है 3x स्क्वायर माइनस 5 दिख रही होगी, ये जो इक्वेशन थी आपकी 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे हमने डिवाइड कर दिया जो हमें ये 4 डिग्री की इक्वेशन दे रखी थी।
ठीक है बेटा। चलिए अब डिवाइड करने का मैंने जो तरीका बताया था उसी तरीके से मैं करता हूं, ठीक है। लेकिन सीखना है डिटेल में तो आपको टाइप नंबर 2 जाके देखना है और वहां पे दोबारा से देखिए, अगर भूल गए तो, और याद है तो फिर देखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे मैं लगा दूंगा वो टाइप नंबर 2 को, जिससे कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है बेटा। यहां पे लगाना है टाइप नंबर 2। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या बताया रखा था, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, इसको जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी डिक्रीजिंग पावर में लिखना है। जिससे डिवाइड करना है उसको और जिसको डिवाइड करना है उसको भी, दोनों, ठीक है बेटा। कभी भी ऐसा नहीं करना कि भाई हो सकता है इसकी पावर ऐसे हो, अगर मान लो ये लिखा होता 5 - 3x² और हम डिवाइड करने लग जाते तो बेटा हमारा डिवाइड गलत हो जाता। तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है जिसको डिवाइड करना है उसे तो ऊपर रखना है पहला, और इसमें जिससे डिवाइड करना है उसकी पावर को उसको रखना है हमें नीचे। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, हर कोई जानता है। x² से जब x की पावर 4, x की पावर 4 का क्या मतलब है, x मल्टीप्लाई कितनी बार, 4 बार। x² का क्या मतलब है, x मल्टीप्लाई x कितनी, 2 बार। जब 2 x कट जाएंगी तो कितनी x बच जाएंगी मेरी, 2x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x²। मैंने क्या कहा था कि इस x² से इस पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते ऐसे हैं जो पावर जिसके नीचे आ रही है। जैसे x² का इससे किया तब तो 3x की पावर 4 आ गई, क्योंकि ये x की पावर 4 है तो x की पावर 4 के नीचे लिखूंगा इसको। अब जब x² का -5 से करूंगा मैं तो ये आएगा -5x², तो x² वाले के नीचे लिखूंगा इसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसे जो है जब मैंने -5 का x² से किया तो -5x², यदि मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया तो ये दोनों का प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो याद रखें लाइक पावर्स का ही प्लस माइनस होता था। उम्मीद करता हूं याद आ रही होगी बात, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने कहा था आपसे कि साइन चेंज। अब क्या करना है, हमें साइन को चेंज करना है। साइन को चेंज करने का मतलब ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, मेरा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये मेरा काय का हो जाएगा, प्लस का, ठीक है बेटा। अब देखते हैं आगे। हमने क्या किया, ये प्लस का 3x की पावर 4 और माइनस का 3x की पावर 4 कट गया। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले क्यूब वाली पावर लिखनी पड़ेगी मुझे। अब देखिए ये प्लस का 5 माना जाएगा, ये माइनस का 2, प्लस का 5 माइनस का 2 तो मतलब हो गया प्लस का 3x², माइनस का 10x माइनस का 5। ये प्लस माइनस करना मैंने एक वीडियो में सिखा रखा है आपको, उससे आप सीख सकते हैं आराम से, ठीक है बेटा। उससे आप प्लस माइनस सीख सकते हो। चलिए अब देखा हमने सेकंड। अब देखो इसमें हाईएस्ट जो पावर आ रही है वो आ रही है x की क्यूब वाली, तो उसके साथ क्या आ रहा है, 6 ले लिया, और इसमें तो वही है हमारी 3x², ठीक है बेटा। अब देखो 3 से हर बच्चा जानता है 6 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये x की पावर क्यूब है मतलब 3x का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई हो रहा है, कट जाएंगे, कितनी x बचेंगी, एक तो 2 बचा, एक x बचा, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, 2x। अब केवल 2x का मतलब क्या होता है, प्लस का 2x, प्लस का 2x और 2x दोनों बात बराबर होती है, तो हमने इसको लिख दिया प्लस का 2x, ठीक है। यहां केवल 2x लिखते हैं तो फिर इन दोनों के बीच में सिंबल जो है मल्टीप्लाई का आ जाता, गलत हो जाता मेरा, ठीक है। फर्स्ट टर्म में तो फर्स्ट टर्म में प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है, आगे नेक्स्ट जितने भी टर्म आएंगे उनमें प्लस का साइन लगाना नेसेसरी है बेटा, ठीक है। चलिए अब मेरे को क्या करना है, इस पूरे का मल्टीप्लाई नहीं करना है इससे, केवल 2x। आंसर क्या आया मेरा, 2x। तो इस 2x का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया मेरा 3 2 जा 6 x³ और 2x से किया माइनस का 10x। अब माइनस का 10x से x की पावर 1 वाले के नीचे लिखेंगे, ये नहीं कि यहां पे लिख दो 10x को। अब मैंने क्या क्या कहा था, ये लाइन खींचते ही आपको याद आ जाना चाहिए साइन चेंज। तो ये प्लस का है तो मेरा किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का है तो ये मेरा किसका हो जाएगा, प्लस। हमेशा साइन चेंज, साइन चेंज का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है बेटा। अब ये दोनों तो हमारे कट गए। रखना हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है तो हमें पहले पावर 2 को रखना पड़ेगा। अब देखो
ये प्लस का 10x और ये माइनस का कट जाएगा, ये केवल बचा -5। कोई परेशानी हो तो बताइए। अब फिर से वही सेम प्रोसीजर, इसका फर्स्ट टर्म लेना है, जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म। अगर 3 से 3 काट दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया तो 1 बच गया। और 1 का मतलब और +1 का मतलब एक ही होता है, मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया, +1। 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है, तो लिख देंगे। ध्यान रखना है हमेशा इस केस में, अगर जब हम इसके साइन चेंज करेंगे, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। देखो ये +5 -5 कट गया, ये प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कट गया। बताओ कोई परेशानी हो, आराम से डिवाइड हो गया। अब जो ये आंसर आया हमारा क्वोशिएंट जिसे हम बोलते हैं, भागफल हिंदी में बोलते हैं, हमें क्या करना है, इस भागफल के फैक्टर करने। इस भागफल के फैक्टर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने टाइप नंबर 3 सिखा रखा है, इसी चैप्टर में टाइप नंबर 3 सिखाया है बेटा मैंने। तो टाइप नंबर 3 को जाकर देखें तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिल जाएगा 6, ठीक है बेटा। तो देखो टाइप नंबर 2 के लिए नीचे एक वीडियो आ रहा होगा, गूगल पे जाके उसका नाम डालोगे तो तुरंत की तुरंत आपको वो टाइप नंबर 2 खुल जाएगा, ठीक है। चलिए सॉरी टाइप नंबर 2 नहीं है वो, शायद टाइप नंबर 3 है, ठीक है। देख लेना नीचे वीडियो है, टाइप 2 और 3 में से कोई एक है। एक में मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया, एक में डिवाइड करना सिखाया। चलिए अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने क्या कहा था कि इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉलिनोमियल से कंपेयर करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहां पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट c, कांस्टेंट 1, तो वो वैल्यू। फिर क्या करते थे हम, a और c का करते थे मल्टीप्लाई, तो a और c का मल्टीप्लाई किया तो 1। अब बताइए इसके बाद मैं क्या करता था, इसमें मैं देखता था साइन c का। c का साइन क्या है बेटा मेरा प्लस, c का साइन क्या है प्लस। तो मुझे इस 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके बीच वाली संख्या आ जाए। बीच वाली संख्या क्या है हमारी 2। नाम भी इस मेथड का इसीलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, क्योंकि बीच वाली संख्या को ही तोड़ना है, और वो भी ऐसे तोड़ना है वो a और c के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, ठीक है। तो 1 का केवल एक ही टेबल में आता है 1 × 1। चलिए अब बताओ क्या मेरे को ऑपरेशन क्या करना है, प्लस। तो क्या इन दोनों का प्लस करूं, 1 का 1 में प्लस करूं तो 2 आ जाएगा या नहीं, आप कहोगे आ जाएगा, तो इसका मतलब इससे काम चल जाएगा। मैं कैसे ब्रेक करूंगा वो देख लीजिए। एक्स स्क्वायर को जैसा है वैसे लिख दिया, ये वाला सिंबल हमेशा जैसा है वैसा ही उतार लेता हूं मैं, हमेशा कभी चेंज नहीं करता बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो 2 को ब्रेकिंग मिली हमें, 2 को मैं तोड़ सकता हूं 1 + 1, मल्टीप्लाई में नहीं तोड़ना, प्लस या माइनस, ठीक है। और ये x साथ में चल रहा है, प्लस का 1 ये साथ में था ही, कोई परेशानी हो तो बताओ इसमें। अब देखा हमने ये एक्स स्क्वायर, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे अंदर की, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता तो साइन चेंज हो जाते, ये सारी बात बता रखी है मैंने उसमें। तो 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x, 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x, और ये 1। अब मैंने कहा था फर्स्ट 2 में से जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए, और थर्ड और फोर्थ में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए, ऐसे बनाना, ठीक है बेटा। तो इन दोनों में मुझे दिखा कि x कॉमन आ रहा है, तो इधर x बचेगा और इधर बच गया 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मैंने कहा था जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 तो आ ही जाता है, और यहां पर ये थर्ड वाला सिंबल लगाना है हमेशा, तो 1 आ जाएगा कॉमन, तो ये बच गया ये। अब मैंने यहां पर आपको कहा था यदि मेरे ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, ये और ये, तो इसका मतलब यहां तक मैं सही हूं। अगर गलत आ रहे हैं तो इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने कोई गलती कर दी। चलिए सेम आ रहे हैं तो इसलिए x + 1 ले लिया हमने, और ये क्या बचेगा एक x, और ये क्या बचेगा 1। कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, ठीक है बेटा। तो इस आधार पर यदि हमने देखा तो हमारा इसको हम जीरोस निकालने हैं, तो इनको आपस में जीरो हम किसके बराबर रख सकते हैं, आइदर फर्स्ट 1 इज 0 और सेकंड 1 इज 0।
यदि फर्स्ट वन 0 है तो x की वैल्यू -1 है, और सेकंड वन 0 है तो x की वैल्यू -1। तो हमारे चार फैक्टर्स क्या क्या हो गए? एक तो x की वैल्यू हमारी -1 हो गई, दूसरी -1 हो गई, और दो वैल्यूज उसने हमें पहले से ही दे रखी थी। कौन कौन सी दे रखी थी? उसने दी थी हमें √5/3 और -√5/3। लास्ट में ये लिख देना है, ये चारों वैल्यूज हमारी हैं, पूछे या ना पूछे आप चारों को लिख दो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से देख लीजिए। इसमें जब हम टाइप नंबर 7 कर रहे थे तो हमारे कई पुराने वीडियोस काम आए। ठीक है, तो इसलिए मैं पुराने वीडियोस को जिस जगह जरूरत है उस जगह लगा दूंगा। आप अगर चाहो, अगर आपको जरूरत नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर जरूरत हो तो उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। ठीक है बेटा, क्योंकि कहीं आपको ढूंढना ना पड़े। अब देखिए हमारा होमवर्क टाइप नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन तो ये करना है आपको, ये भी 4 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, दो हमारे जीरोस दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बेटा ध्यान रखना ये बेटा -2 है। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लो, -2 3 -2 3। कई बच्चा जो है ये सोचते हैं ये क्या हुआ, पिछले एक क्वेश्चन में ऐसे ही कई कमेंट आए थे कि सर वो माइनस है प्लस है, तो ध्यान रखो ये -2 है और ये 3। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और शाम को रात को 8 बजे इनका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू।